ये आपका चैप्टर नंबर 5 है। आज आप लोग पढ़ रहे हैं हम कि वैद्युत चालन और इलेक्ट्रिक कंडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें पहला पॉइंट है कि वैद्युत धारा क्या होता है। तो वैद्युत धारा है, वैद्युत धारा का मतलब होता है कि आवेश जब कोई एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होता है तो उसके प्रवाह को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना। आवेश की गति की अवस्था को ही क्या कहा जाता है, वैद्युत धारा कहा जाता है। या दूसरे तरीके से कह सकते हैं, किसी परिपथ में एक सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर फार्मूला होता है क्यू अपॉन टी, जिसको फिजिक्स को पढ़ने का तरीका है। क्यू क्या है, आवेश है, टी क्या है, समय है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग एक वर्ड प्रयोग करते हैं, एकांक। तो एकांक समय में प्रवाहित आवेश क्या कहलाता है, वैद्युत धारा कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई मात्रक पूछेगा तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम और समय का मात्रक होता है सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है। इसी का दूसरा मात्रक हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग क्या होता है कि बैटरी का जो विभवांतर है वो इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, बल्कि इसे लंबाई की दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग ही दे पाता है। इस सूक्ष्म नियत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं, ठीक है ना। तो जो बैटरी का विभवांतर है वो इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, बल्कि इसे लंबाई की दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग ही दे पाता है। इस सूक्ष्म नियत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है, जिसे अपवाह वेग कहते हैं, ठीक है ना। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, बीडी से प्रदर्शित करते हैं। और ये वेग लगभग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है ना। अनुगमन वेग कितना होता है, 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। अगला पॉइंट आता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध। अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में मुझे रिलेशन निकालना है। तो इसके लिए एक तार दिखाया गया है। एक तार है, इसके जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए है, और इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितनी है, स्मॉल n है। और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का जो अनुगमन वेग है वो कितना है, bd है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो है अनुगमन वेग bd से गतिमान है, अतः इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके अंदर कितनी होगी, NaBd होगी। I बराबर होता है Q अपॉन T होता है, और Q को हम लोग क्या कहते हैं, Q बराबर फार्मूला होता है Ne, और इनटू में अपॉन में T। N का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अभी मैंने इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली थी, वो कितनी थी, NaBd इंटू ई, अपॉन में क्या लिखने, T। ये वैल्यू किसकी आ गई, I की आ गई। अगर मैं एकांक सेकंड के मतलब एकांक समय के लिए निकालूं, एकांक समय में, एकांक समय में धारा, एकांक समय में जब धारा निकालेंगे तो टी के स्थान पर 1 लिख देंगे हम लोग, पुट टी इक्वल 1 सेकेंड। जैसे ही टी के स्थान पर 1 लिखेंगे तो आई बराबर निकलेगा NaBd इंटू ई, ठीक है ना। ये कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, या करके ऐसे लिख सकते हैं, आई बराबर Ne, पहले लिख दो NeABd, ठीक है। तो ये किसके किसके बीच संबंध है, धारा और अनुगमन वेग के बीच है। अगला पॉइंट आता है कि धारा घनत्व तो क्या है। तो धारा घनत्व होता है किसी चालक में किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व तो कहते हैं। किसी चालक में किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल में जितनी धारा प्रवाहित होती है उसे उस बिंदु पर हम लोग क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे J से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। किससे प्रदर्शित करते हैं, J से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है वो J बराबर I अपॉन A होता है। अगला पॉइंट आता है कि धारा घनत्व और
अनुगमन वेग, अनुगमन वेग में संबंध। तो हमें धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध निकालना है। धारा घनत्व को J से प्रदर्शित करते हैं, अनुगमन वेग को BD से प्रदर्शित करते हैं। जो रिलेशन आएगा उसमें J और BD आएगा। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं अभी मैंने अभी पढ़ा था कुछ देर पहले कि I बराबर NEABD, ठीक है ना। परंतु अभी मैंने इसके बाद मैंने पढ़ा है J बराबर पढ़ा है I/A। तो यहाँ पर जो I की वैल्यू हमने निकाली थी वो I की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो I की वैल्यू क्या है, NEABD अपॉन में A से कैंसिल हो जाएगा। तो J की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, J की जो वैल्यू होगी वो होगी NEABD, ठीक है ना। ये जो रिलेशन प्राप्त हुआ है वो धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच का है। इसके बाद अगली हेडिंग आती है गतिशीलता क्या होती है। गतिशीलता को हम लोग क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं, मोबिलिटी, ठीक है। गतिशीलता, और गतिशीलता को किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है वो BD/E होता है। और हम लोग इस फार्मूले से इसकी परिभाषा बनाएंगे। ये BD क्या है, अनुगमन वेग है। किसका अनुगमन वेग है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है। E क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। म्यू क्या है, गतिशीलता है। तो इसको कहने का तरीका है एकांक वैद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। एकांक वैद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या कहलाता है, गतिशीलता कहलाता है। और किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। और जो इसका जो मात्रक होगा पहले लिख लेते हैं, एकांक वैद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। क्या कहलाता है, गतिशीलता कहलाता है। गतिशीलता कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, इसका जो मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट डैश सेकेंड, वोल्ट डैश सेकेंड होता है, ठीक है ना। तो म्यू क्या है, गतिशीलता है। BD क्या है, अनुगमन वेग है। E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो एकांक वैद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या कहलाता है, गतिशीलता कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से। और इसका जो मात्रक होता है मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट डैश सेकेंड होता है, ठीक है ना।